नाहिद कॉलोनी के सामने बेकाबू कार द्वारा कुचले जाने से पिता पुत्री की मौके पर हुई मौत। जाम लगाने के दौरान पुलिस पर धक्का मुक्की करने के लगे आरोप। दरअसल कैराना झिंझाना रोड पर स्थित नाहिद कॉलोनी निवासी दिव्यांग रईसुद्दीन उम्र करीब 35 वर्ष भिक्षा मांग कर परिवार का गुजर बसर चला रहा था। वह सोमवार को कॉलोनी के सामने भिक्षा मांग रहा था। इसी दौरान वहां उसकी 11 वर्षीय पुत्री साहिबा खाना खिलाने के लिए पहुंची। तभी झिंझाने की ओर से आ रही अनियंत्रित कार ने विद्युत पोल में टक्कर मारते हुए दोनों पिता पुत्री को बुरी तरह से कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से कॉलोनी वासियों में भारी आक्रोश फैल गया तथा उन्होंने शवों को सड़क पर रखते हुए बोगिया लगाकर जाम लगा दिया। कुछ महिलाएं धरने पर भी बैठ गई। हादसे की सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लोग आरोपी को जेल भेजने और मुआवजा देने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। तभी पुलिस पर महिला व युवतियों से धक्का मुक्की के आरोप लग गए। हंगामे को देखते हुए झिंझाना थाने से इंस्पेक्टर पंकज कुमार त्यागी भी पहुंच गए और पीएससी को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद एएसपी ओपी सिंह, एसडीएम शिव प्रकाश यादव व सीओ अमरदीप मौर्य मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लोगों से वार्ता की, लेकिन फिर भी लोगों ने शवों को उठने नहीं दिया। हालांकि पुलिस ने जाम को खुलवा दिया। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन मौके पर पहुंच गई। उन्होंने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया तथा अधिकारियों से वार्ता की, जिस पर अधिकारियों ने मुआवजे का आश्वासन दिया। इसके बाद इकरा हसन ने परिजनों व गुस्साए लोगों को संतुष्ट किया। बाद में पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाने वाली महिला व युवतियों के साथ कोतवाली में पहुंचकर तहरीर दिलवाई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान ने बताया कि कार को कब्जे में लेते हुए चालक को पकड़ लिया गया है। तहरीर मिली है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर प्रशासन ने मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ? क्या वहाँ पे मांगने वाले जो थे बेचारे मांग कर रहे थे, तो बच्ची थी एक 5 साल की उसकी, एक वो था 5 था, वो पेट के तले मांगता था बैठ के। तो उसका खाना आया, जो खाना कहे लगी कि खाना खा लो पेट के नीचे बैठ कर अलग से, तो खाना खा लेगा। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक गाड़ी आई बहुत स्पीड पे और कच्चे पे उतर गई, उसके ऊपर कोई चढ़ गई थी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी एल्टो गाड़ी थी। हाँ, ऐसे हुआ थी, उसके नीचे चाहे सारे पट गए। क्या हुआ? दोनों की मौत हो गई उनकी? दोनों मर गए। दोनों मर गए उसी टाइम, बिल्कुल आंखों सामने था जी हमारे। ब्लैक कलर में थी एल्टो कार है। आप लोगों ने अभी जो जाम क्यों लगाया था, क्या मामला था? जाम क्यों लगाया? जाम लगाया था जी, इसलिए लगाया था कि भाई हम मुझे पकड़ो, ये कौन है भाई, किससे क्या हुआ। अगले बेचारे मर के दोनों बच्चे भी, इसलिए पकड़ा था जी। हाँ, आज झिंझाना कैराना मार्ग पे जो मार्ग है उस पे ये नाहिद कॉलोनी के पास ही एक दुखद दुर्घटना हुई है। इसमें ये सड़क के किनारे रईसू जो बेसिकली एक विकलांग व्यक्ति थे, मांग करके ही उनका परवरिश होता था, उनकी एक लड़की उनको खाना वगैरह रोड के किनारे खिला रही थी। झिंझाना साइड से करके एक जो 4 पहिया वाहन थी और उसके माध्यम से उनका दुर्घटना हुआ है। दुर्घटना में वो पिता और पुत्री दोनों की दुखद और असामयिक निधन हुआ है। उसके बाद अभी नियमानुसार दोनों का यहाँ से पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके परिवारीजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसमें उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया जा रहा है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई कराई जा रही है। सर, ये जो ग्रामीणों ने जाम लगाया क्यों, किस कारण? नहीं, देखिए बेसिकली जहाँ तक ग्रामीणों, स्वाभाविक सी बात है, अपने यहाँ हिंदुस्तानी संस्कृति रही है कि जब कोई आपदा विपदा इस तरीके की दुर्घटना होती है, दुखद होती है, तो लोगों को एक लगता है कि इसके साथ जस्टिस हो और इमीडिएट कार्रवाई हो। और इस कारण से कुछ इमोशनल लोग आ गए थे। समझाने बुझाने के बाद गांव के लोगों द्वारा स्वयं समझा करके और फिर उसको हटा दिया गया है। थाने में पहुंची आप, क्या मामला है, क्या घटना हुई? एक हादसा हो गया यहाँ पर, जो भूरा रोड पर, हमारा भूरा झिंझाना रोड जो जाता है कैराना से, वहाँ पर नाहिद कॉलोनी के पास एक हादसा हो गया था। एक्सीडेंट था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और वहीं पर थोड़ा आक्रोश था लोगों में। उस दौरान कुछ मामला हुआ भीड़ में, तो उसी के तहत हम भी वहाँ पहुँचे थे। पूरा प्रशासन वहाँ पर मौजूद था और मामले को वहीं पर संभाला गया। हमने अपनी तरफ से तहरीर दे दी है, तो आगे हमें आश्वासन यहाँ से मिला है इंस्पेक्टर साहब से कि इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। जो
विरोध कर रहे थे, वो महिलाओं ने आरोप लगाया मारपीट का। इस मामले में क्या तहरीर दी गई किसकी? ये लोग यहाँ पर जो वादी हैं मौजूद हैं और इनकी तरफ से हमने तहरीर दिलवाई है। वहाँ पर भीड़ में जिस भी तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ प्रशासन द्वारा, तो उसमें जो भी कार्रवाई हुई उसके खिलाफ हमने तहरीर दी है और हमें आगे से आश्वासन मिला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को क्या आर्थिक सहायता की घोषणा की है? कितनी? वहाँ पर एसडीएम साहब मौजूद थे, वो वहाँ पर वादा करके गए सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है 10 लाख रुपए का, और उसके बाद हमने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो इंश्योरेंस के तहत भी जो भी मुआवजा होगा उसकी पूरी ऊपर तक कार्रवाई करवाई जाएगी और जितनी भी सहायता हो सके उतनी हम करवाने की कोशिश करेंगे।